सर हम जरा पुराने बाबों वाले नाम से निकल के नए जवानों वाले नाम पे आते हैं, तो देसी डिस्को डीडी कर दे। डीडी। तो मैंने कहा ठीक है यार डीडी कर दे। This is something which we are going to talk about. हाँ, yeah. कि how actually you manipulate history हाँ, or yes. exploit history Using half truths. using half truths. I think history fills that gap basically कि आपको एक larger picture देना कि भाई तुम ही सिर्फ नहीं हो, you're not the center of the world, you're merely a dot in a timeline. So history for me is not a mystery. History is an adventure. हाँ, okay, yes. More than a mystery, it is an adventure. उससे अपने लिए कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो एडवेंचर हो, आप महज एडवेंचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या वो इंस्पिरेशन हो टू डू समथिंग, यस, कोई लेसन हो टू डू समथिंग ग्रेट। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਧ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ठीक है, सो वी रिमेन इन दैट यूफोरिया और हम कहते हैं यार चूंकि हमने उस वक्त भी कर लिया था आगे भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम दोबारा से इस चैनल के ऊपर आपके साथ मुखातिब हैं और पहले इस चैनल का नाम कुछ और होता था, मैं आपकी कहानी कहता था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसका लोगो शोगो भी चेंज हो गया है, इसका नाम भी चेंज हो गया है और नाम हमने इसका रख दिया है देसी डिस्कोर्स। अब देसी डिस्कोर्स हमने क्यों रखा है, किस लिए रखा है, जो आपको हंसी की बात भी आप पीछे से आ रही होगी, तो हम इस पे आज गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको अपने एक पार्टनर के साथ जो है वो आज मुतारिफ कराऊंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इनका ही ये आइडिया था कि भाई इसका नाम शाम चेंज करके ना कोई साइड पर कर दें और थोड़ा सा हमने इसका फॉर्मेट भी हम चेंज करें। बहुत अरसे की ब्रेक के बाद जो हम वापस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम कुछ इसके अंदर नया लिख रहे हैं, क्या है वो, किस लिए है और हम क्यों करने जा रहे हैं, आज हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मेरे मुस्तकिल पार्टनर अब जो इस चैनल के ऊपर होंगे और जो बातचीत करेंगे वो है सैयद अब्दुल्ला अनवर साहब। अब्दुल्ला साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये देसी डिस्कोर्स का पहले समझा दो ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि ये क्या एकदम बिल्कुल एक अफसानवी नाम से अचानक यो नाम की तरफ यो के नाम की तरफ ये वो जब पहली दफा आपकी तरफ मैं आया था और आपने डिस्कस किया था कि आप एक नया चैनल खोल रहे हैं आज ही कहानी, तो उसका इट वाज जस्ट मजे का। आजकल तो एक तो हर किसी ने एक तो यूट्यूब चैनल्स खोल ही लिए, बट यू नो आपका थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि मतलब फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया क्या है, सोशल इश्यूज क्या हैं वगैरह वगैरह, उसी के ऊपर मैं बिल्ड ऑन थोड़ा सा करना चाह रहा था कि यू नो फ्रॉम देसी पॉइंट ऑफ व्यू, देसियों की सोच ज़रा मुख्तलिफ निराली है दूसरों को कंपेयर टू अदर्स। तो मैंने कहा कि उस पर्सपेक्टिव को हर शोबे के हवाले से देसी डिस्कोर्स के अंदर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आगे जाके वी डिस्कस हिस्ट्री या वी डिस्कस पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर्ट को डिस्कस करते हैं या कोई और आपका सोशल इशू है, कुछ भी व्हाटएवर, बस एवरीथिंग अंडरनीथ द सन जो कि रिलेट्स टू देसीज, बेशक पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो या कोई और हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाने के लिए सामने। बिकॉज अक्सर ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर भी आपको ज़्यादा या तो वेस्ट का वाइट्स का मिल रहा होता है आपको, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की तरफ से आपको ज़्यादा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव कम ही है। तो आई वांटेड कि थोड़ा सा हमारा भी आ जाए। लेकिन देसी हवाले से तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया में वो दोनों फ्रट हो रहा है, वो काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है आजकल। तो एक तो वो है, लेकिन फिर हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी कि हम जो हिस्ट्री और फिलोसफी और जो आपको बता रहे हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव है, तो फिर मेरे और आपके इस प्रोग्राम में क्या यूनिक होगा? सबसे पहली बात तो ये कि मतलब होपफुली हम लोग कोई एजेंडा लोगों को नहीं बेचना चाहेंगे, मतलब इट विल जस्ट बी टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट व्हाट दे थिंक इज ट्रू, और मतलब व्हाटएवर आपकी वर्ल्ड व्यू कुछ और होगा, मेरा वर्ल्ड व्यू कुछ और होगा, बट इट विल बी रूटेड इन वुड बी द देसी माइंडसेट, ठीक है, कि भाई आपने एक जिंदगी जी है मिलेनियल की, मैंने एक जेन जी की जिंदगी जी है, हम लोगों ने क्या बाल चिट्टे हो गए तो मैं मोटा बना दो इसको। तो मतलब व्हाट आवर पर्सपेक्टिव्स आर, कोई मसाइल हम लोगों ने पाकिस्तान में देखे हो, या कोई रोज की हम लोग जॉब्स के ऊपर क्या फेस कर रहे होते हैं, फैमिली लाइफ में क्या फेस कर रहे होते हैं, और फिर जो भी हमारे मतलब जो आपने लोगों की बात की ना कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स काफी ज्यादा हैं, मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स मैं चाहूंगा कि हम we will take but not now बट मतलब मैं चाहूंगा कि हम लोग हमेशा जो एक नया ट्रेंड हो चुका है कि यू नो वी आर ऑलवेज बैशिंग द स्टेट
ऑलवेज यू नो नेगेटिविटी, सिनिसिज्म, होपलेसनेस कि भाई सब कुछ बढ़ गया है और जी सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुका है, इट इज़ होपलेस, निकलो पाकिस्तान से। एक हमारे कराची वाले यूट्यूबर्स बड़े कहते रहते हैं कि भाई हमेशा पाकिस्तान छोड़ के जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, इधर आ जाएं आप इस्लामाबाद पंजाब की तरफ। तो यहाँ पे हमेशा आजकल ज़रा मोनोटोन से लोग आगे हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं कि फलां फिलोसफर ने ये कहा था और फलां ने ये कहा था और ऐसे बट देन देयर इज एन एजेंडा ना, तुम तो कह रहे हो एजेंडा नहीं है, सो देयर इज एन एजेंडा कि जी क्या आप जो है वो करना चाह रहे हैं। सो देयर आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जैसे एक था, जब मैं आज की कहानी कर रहा था तो मेरे दिन ये होता था कि यार जो इस वक्त नैरेटिव चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से यू नीड टू हैव अ counter element to that, right? और at least a proactive element कि अच्छा यार इस पे बात होने जा रही होगी तो इस पे कोई आप पहले से बात रख दें, right? लेकिन ऐसा तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना पड़ता था, उस पर रिस्पांस कम ही होता था। अभी जो एक इशू आ रहा है वो आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ जैसे तुमने भी कहा कि पॉजिटिव हो रही है, और वो हमें लोग अभी पहले ही 2-3-4 मिनट में ये ना समझ लेना ये मुस्बत खबरों वाले हैं। वो भी एक नहीं, issue है। मैं कंडेम करता हूँ, हरगिज़ नहीं। तो मुस्बत खबरें तो हमने बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। So we are PTV नहीं है हम। we are going to have a critique, not criticism but critique of the state as well। Sure, और हम establishment हो, state हो, क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, लोग हो, हम दोनों हो, हमारे पीयर्स हो, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड वी आर गोइंग टू हैव अ पर्सपेक्टिव कि जी अच्छा हम दोनों क्या समझते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट मे रिप्रेजेंट और नॉट रिप्रेजेंट अ सेगमेंट ऑफ लाइफ फ्रॉम अवर सोसाइटी। ऐसा है, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज एन एजेंडा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मतलब हाँ, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, टू अ सर्टेन डिग्री एजेंडा है, टू फिनिश ऑल एजेंडास। we're going at a war। तुमने तो ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग है भाई। जबरदस्त है। अच्छा, so this discourse is more of a, आप कह रहे हो कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आ जाए, तो और in this carries an agenda। तो ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि यार हम जो भी बात करेंगे we will be having a sort of agenda। वो एजेंडा अच्छा है, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो अच्छा है बुरा है वो आप एक्सेप्ट करना चाहिए, ना करना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट आई ट्रूली बिलीव इन, और ये मैं हर मतलब व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा। अब हम लोग दुनिया के अंदर एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में रह रहे हैं। मैं और अब अगर कोई डिसऑनेस्ट आइडिया फेंकेंगे मार्केट प्लेस में, पकड़ा जाएगा, उसी वक्त पकड़ा जाएगा। अगर हम लोग फलां का कोई रेटरिक बेच रहे हैं या फलां को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी वक्त लोग कहेंगे भाई तू इस जगह का है, रद्द कर दिया हमने तुम्हारी सोच को, लेकिन वो करना ही नहीं। मतलब I'll have a perspective वो ये कि there is no doubt that it's a marketplace of idea, and if you will send some bogus idea into that marketplace, it will be busted। Yes, but at the same time ये भी तो हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोगस आइडियाज के जरिए इस वक्त कल्ट फॉलोइंग के साथ बैठे हैं, and we will talk about them later on, जो हमने डिस्कस किया था। So unfortunately, और इसमें क्या चीज प्ले आउट करती है, कैसे, इज इट देयर मार्केटिंग, इज इट देयर नैरेटिव, इज इट देयर वे ऑफ टॉकिंग, इज इट देयर चार्म, इज इट देयर यू नो व्हाटएवर इज दिस, तो उस पे विल आई थिंक all of the above I think, yeah। और is it the stupidity of the people watching? So I'm sorry, आप नहीं, हमारे व्यूअर्स स्टूपिड नहीं है, बाकी सब स्टूपिड है हमारे, ये हम कहेंगे। यस, हमारे मुखालिफिन कहेंगे नहीं वो भी स्टूपिड है। खैर इसमें लोग वैसे ऑफेंड भी हो सकते हैं, तो हम अप्रोलाइज कर देते हैं, डिस्क्लेमर डाल देते हैं। डिस्क्लेमर। लेकिन ये है कि आई थिंक कि देयर इज एन इशू कि लोग जो हैं वो बहरहाल इन लोगों को उठाने और गिराने वाले लोग ही हैं। हाँ, यानी अगर ये फेम के उस पे पेडिस्टल पे आते हैं तो इट मींस के पीपल आर वाचिंग देम, और अगर ये एकदम फेड अवे होना शुरू, तो इट मींस के पीपल हैव लॉस्ट द चार्म। तो आई थिंक उस पे भी खैर हम अपने अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो दिस डिस्कोर्स इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, हमारा पहला होगा। सो एक पर्सनल इंट्रोडक्शन, तुम क्यों आ गए हो बैठ के और मैं क्यों आ गया हूँ बैठ के, इस पे भी हम जरा लोगों से आज कर लेना। मैं तो फिर छोटे मोटे यूट्यूब चैनल पे आ जाना, तो तुमने तो अभी शुरू किया है। Who are you in actual and why do you want to do this? मैं भाई अगर प्रोफेशन से पूछा जाए तो आई एम अ लॉयर, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, समवन जो कि सोसाइटी के अंदर मतलब द ग्रिम ऑफ सोसाइटी रोज ही देखता है, स्पेशली इन पाकिस्तान ना। उस ग्रिम का बहुत बड़ा हिस्सा आप खुद भी हैं। मतलब इन रियलिटी हम लोग उसका हिस्सा हैं, और सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम्स हम लोग उस ग्रिमनेस को फैला भी रहे होते हैं, मतलब काफी बड़े प्रोपोनेंट्स हैं।
तो मतलब ये जो पर्सपेक्टिव्स है ना, सो वेयर देसी डिस्कोर्स जो मैंने आइडिया आपके साथ डिस्कस किया था ना, एक नया इंडियन ड्रामा आया है जिसने इंडिया के अंदर वकालत किस तरह होती है वो दिखाया है, सब लीगल है इस तरह का नाम है यस उसका। यस यस, It's a- नेटफ्लिक्स पे बिल्कुल नेटफ्लिक्स के ऊपर आया हुआ था, तो और उससे पहले जॉली एलएलबी सबने देखी होगी। सो आई एक्चुअली लाइक दोस मूवीज। Yes. ये मैंने नहीं देखा, मैंने इसके एक्टरों की शक्लें देख के नहीं देखा, वो मतलब मुझे अजीब सी। नहीं मजे नहीं लगे, लेकिन नाउ आई विल वॉच इफ यू हाँ हाँ, सो वो जो रियल मसाइल है ना, मतलब हम लोग जो बर्गर हैं, सेमाई बर्गर हम भी हैं, उसके अंदर वो दिखाते हैं हार्वी स्पेक्टर का, मतलब हम लोग वकालत के fruits and all प्रोफेशन that. में, वो वहाँ पे बड़े बड़ी बिल्डिंग न्यूयॉर्क के अंदर उसमें बैठे हुए हैं। babes shapes फिर रही Yeah, हैं, exactly. you know, and everything और like वहाँ that. ये गाड़ी में हार्ली में गए और ये और वो सारा, मतलब और आप हार्वर्ड की डिग्री ना भी हो तो आप एग्जैक्टली काम चल जाएगा काम आपका। चल जाए, इमाम बुखारी बन के। बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस। ओके, मतलब ठीक है, इधर एक दौर था जब डिग्री लेस वकील भी काफी थे, और मतलब बट यू नो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गो कम फॉर द पॉजिटिव, चेंज आने लग गया है। और वो पर्सपेक्टिव जो कि ना लोग बेसिकली मतलब मेरे पास आते क्यों है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, वो प्रॉब्लम जो है ना, मैं अब रोज की एवरी डे आई एम लिसनिंग टू दोस प्रॉब्लम्स, एवरी डे आई एम लिसनिंग टू दोस प्रॉब्लम्स। अगर मैं वो एक आदमी का मसला हल भी कर देता हूँ ना पर्सनली मेरे क्लाइंट का, पर वो मसला जो सोसाइटी के अंदर है ना, आई वांट कि हम लोग इस देसी डिस्कोर्स के प्लेटफॉर्म के जरिए ना वी कैन एजुकेट पीपल अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आर द कम्युनिटी इज फेसिंग। ओके, मतलब सोशल मीडिया काफी हद तक इस चीज को you कर are चुका है। into this as well, you are actually sitting at some different police stations, हाँ जितने sure. आप प्रोसीजर्स पे भी हम बात करेंगे आगे Yes, जाके, and you yes. are actually going into the mediation between different varying parties के वो Exactly. डिस्कस करें आगे। चाहे वो कॉर्पोरेट साइड के हो, चाहे वो उनके पर्सनल हम्म। इश्यूज हो, आपके मियां बीवी से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज तक उसमें बैठे उनका मसला आपने But फैसिलिटेट that is your professional side. Who Yeah. is Abdullah Anwar? हाँ, अब्दुल्ला इज हिस्ट्री फ्रीक, अब्दुल्ला इज ए पॉइंट That's something which I hear from a lot of people nowadays. Yes. हाँ, ये भी डिस्क्लेमर विद डिस्क्लेमर। So, what's unique about it? So unique about it is कि मतलब मैं as far as I can remember the oldest memory I have as a child is कि मैं अपने वालिद साहब की कॉइन कलेक्शन के अंदर उनके सिक्के देख रहा हूँ, अच्छा, या उनके स्टैम्प्स जो है उनके that I साथ know थे। about. Yes. Yeah, I know. So मतलब कॉइन्स हो गए, स्टैम्प्स हो गए। आई नो मैं बहुत ही बोरिंग आपको दिख रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा कोई बुढ़ा लेके आ गया आपके कॉइन्स और स्टैम्प्स की बात कर रहा है, बट मतलब ये मतलब But that takes you away from From- reality of today and Exactly, it of- takes you into the history. एग्जैक्टली। सो इट वाज इन द बिगिनिंग इट वाज सॉर्ट ऑफ के ये मेरा बबल सा था, Okay. और उसको मैंने बबल से, लेकिन फिर मैंने कहा कि लेट्स शेयर दिस विद पीपल, व्हाई नॉट, Okay. मतलब ये आपने अपनी दुनिया बनानी चाहिए, यू शुड शेयर इट एंड स्प्रेड विद पीपल एज वेल। ठीक तो है। वहां से मतलब द आइडिया के कितने कलेक्शन कॉइन्स की जो है वो तुमने अब्बा जी के लिए? ब्रिटिश कॉइन्स हैं काफी, Okay. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, पूरे आपके गजनवी, गौरी, खिलजी, आपके ये सिख राज के, डोगरा राज के, हाँ, नीचे हैदराबाद दक्कन के काफ़ी हैं, बहावलपुर स्टेट के काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, मतलब लेकिन ज़्यादातर बड़े सग़ीर के, ओके, बड़े सग़ीर के, सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर। साढ़े कैमरामैन ने इतने आनिया जाने लगे हैं, तो ये वी टेकिंग इट वेरी इनफॉर्मल, तो आपको हमारे भाई पीछे आते जाते नजर आ रहे होंगे, तो परेशान नहीं होना कि पता नहीं पीछे कौन फिर रहा है। तो हमजा साहब होते हैं, तो अपनी शक्ल दिखा दो लोगों को, आगे इधर आओ, हाय कर दो। इधर आओ ना, इधर आओ। तुम क्या तो बुरे नहीं लगोगे मेरे साथ खड़े होके? उधर से अब्दुल्ला के साथ ही जाके ये वेरी नाइस। ये आ गया इधर। तो ये अब्दुल्ला साहब इधर उधर घूम फिर रहे हैं, परेशान ना हो जाएगा, खलाई मखलूक नहीं है लोगों को लग सकता है यार मुझे कौन फिर रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही है। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा पहले ही बता दूं, ये भी डिस्क्लेमर था एक। तो अब history, you I know that you are actually a student of history, and you are a kind of freak for it. I know that, but लोगों को अगर आप बताना चाहिए कि why should you be speaking about history? Why should you be speaking about philosophy or anthropology or philosophers? I mean, I know your father. We are not going to talk about him over here. Yeah. There are certain reasons for that, but he is kind of mentor to me and you as well. Obviously, आपके अब्बा जी हैं वो। Exactly. तो आप किस तरीके से क्वालिफाई समझते हैं अपने आप को कि यू शुड बी सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? हाँ, so I'm enthusiastic about this to a level of craziness. ओके, एंड जब आप किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा मतलब जज्बा रखते हो ना,
May that be something as small as riding motorcycles, Okay. something as big as helping people in the community. आप बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं. Or to something as small as कि आप लाहौर के अंदर छतों पे कबूतर पालते हैं. But it could be anything. As long as you're enthusiastic about it and you have a certain knowledge about it, तो You can share it with share it people. with people. लोग उसको पसंद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, वो उनके ऊपर है. ठीक But है। the human experience is sharing with people. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोशल मीडिया की वजह से ये हो चुका कि हम लोग अपने बबल्स में रील्स देखते रहते हैं टिकटॉक पे ना, और मतलब हम लोग अपनी दुनिया में बंद हैं. वी डोंट नीड टू इंटरैक्ट सोशल विद मीडिया पीपल. एक्चुअली डिड दैट. या आइसोलेट कर दिया. आइसोलेट कर दिया. हालांकि लोग समझते हैं कि कनेक्ट किया, बट इट्स आइसोलेटेड अस इन आवर बबल्स. Okay. So I want to break that. जैसे हम भी ये सोशल मीडिया पे डालेंगे. हाँ, ये भी मतलब सोशल मीडिया वाले में कहें बंद करो इनको. बंद करो. मतलब अगर आप ये सुन के कर देते हैं बंद, तो मतलब मेरा आपसे कोई दुख नहीं होगा. कर दे बेशक. Mission accomplished. Mission accomplished. Now I can see ISPR talking. तो चाह रहे बंद हो जाए सारा कुछ. ये हाँ, मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं. सही है. So realities है जो मैं लोगों के साथ But शेयर you had homeschooling. Yeah, homeschooling. और आप मतलब you're one of those cases जिनको देख के मैंने कहा था मैं अपने बच्चों को homeschooling करानी है. Yeah. This is something I would like to appreciate about him. होम स्कूलिंग का भी मतलब आई गेट दिस फ्रॉम माय फादर. जितना ज्यादा मैं मतलब होम स्कूलिंग पे भी आगे इंशाल्लाह आई वुड वांट कि हम लोग बात करें कि मतलब ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है. Exactly. प्राइवेट स्कूल्स आपको माँ बाप को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा अगर हमारे पास नहीं पढ़ेगा तो महरूम रह जाएगा. सेमी गवर्नमेंट एवरीवेयर. और कोई एजुकेशन में यार की नहीं है. बच्चे को ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. एक आई रिमेंबर जो मेरा स्कूल था, अगेन अभी मैं नाम भी लूंगा, बाद में लूंगा नाम. वो जो प्राइवेट स्कूल था उसके अंदर हमारा एक पीरियड महीने में होता था स्पोर्ट्स का. क्या होगा बच्चों का हाल. और घरों में बनाए हुए स्कूल्स, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है. This is very close to me, you know that. Exactly. मैं साथ देख रहा हूँ. इस पे बात करनी है, इस पे भी बात करनी है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मेरी तुम्हारी पर्सनल कोलैबोरेशन कैसे हुई. हाँ. So इसमें बेसिकली जो मैं समझता हूँ, जो मैं व्यूअर्स के लिए भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये था कि इनकी जैसे हमने बात की कि एक मेरा पर्सनल ताल्लुक बहुत गहरा है इन लोगों से. पिछले ऑलमोस्ट इट्स बीन 7 years. 7 years. 2017 we actually met for the first time and it's been 7 years. So almost a lifetime हो चुका है. 7 साल से बच्चे थे, नमाज फर्ज होती है. Exactly. तो हम लोगों का फर्ज हो गया था कि हम कुछ ना कुछ करें. तो वो 7 साल का जो एक अच्छा, वैसे 7 के मतलब बड़ी मिथ्स भी है ना कि 7 आसमान 7 जमीनें. Exactly. तो 7 साल हो गए. 7 साल हो चुके हैं. तो अब हमें कुछ करना चाहिए था. Yes. So it's been 7 years that we are together. 2017 we met for the first time, Maritime Study Forum, और वो हमने सारा शुरू किया. With your father became obviously our president. और फिर वहाँ तुमसे बातचीत होती रहती थी, बैठ के गपशप लगती रहती थी. वो भी इंटरेस्टिंग टाइम था. वो भी इंटरेस्टिंग टाइम था बड़ा. कोई ना कोई इसी तरह की गप्पें और ये सारा कुछ. तो that is where I explored that Abdullah is actually into a lot of things which today's youngsters are not. और उसके से ये होता है कि उनको कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है. I mean इस पे ऑफेंस मत लीजिएगा, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी कि जब आपके पास नॉलेज का या मुताले की या एक्सप्लोरेशन की कमी होती है, so anybody can put anything on social media and become your you know कि जी अच्छा मैं बड़ी शायर हूँ, बहुत बड़ी शायर. और schools I again can be one of them. I can be one of them. sure. कोई भी हो सकता है, कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है. So इस चीज को हम लोग लेके चलते रहे. बट we talked about a lot of things कि यार इधर collaborate करते हैं, उधर collaborate करते हैं, but we could not because you are obviously studying. पाकिस्तान पल्स हम लोगों ने पाकिस्तान पल्स और पता नहीं क्या कुछ, और उसके बाद you were studying, फिर तुमने अपना explore करना शुरू कर दिया. I tried to drag you again, यार तू editorial लिख दिया कर, तू फेर ना सका. ठीक है, तो वो मैंने कहा ठीक है यार, भागते तो बच्चा है, अभी क्या कर सकते हैं. फिर तुम्हें मैंने पकड़ा पार्लियामेंट के अंदर. पार्लियामेंट में पकड़ा था. और फिर वहां पे मुझे पता चला चाहिए तो वहां आजकल होता है तदवीन के अंदर. और फिर वहां से आई थिंक यू नाउ आर टीचिंग एंड आल्सो practicing and also through and through. through and through practicing. ठीक है, अभी तो माशाल्लाह तुम अच्छा काम कर रहे हो माशाल्लाह. कोई ऑफिस ऑफिस बना लिया तुमने के अलावा भी, है ना. चलो जबरदस्त जबरदस्त. तो ये तो हो गया हमारा बेसिक एक कोलैबोरेशन का कि देन वी थॉट कि अच्छा यार दिस थिंग शुड बी समथिंग व्हिच वी कैन डू टुगेदर. और फिर तुमने कहा कि सर हम जरा पुराने बाबों वाले नाम से निकल के नए जवानों वाले नाम डिस्को डीडी कर दे.
तो मैंने कहा ठीक है यार डीडी कर दो उसको, तो कोई मसला नहीं है। तो दैट इज द बैकग्राउंड। इतनी तमीज जो हमने बांधी है ना देसी डिस्कोर्स ये बना क्यों है, ये बना क्यों है। अच्छा वाई डीडी भी हो गया, हमने क्यों किया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बात करने जा रहे हैं कि देसी डिस्कोर्स में हम बात क्या करेंगे। हाँ ठीक है, देखो मेरा एक चैनल चल रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान नाउ के नाम से, जिसके अंदर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरा तो नहीं है, खैर वो किसी और का, मैं आई एम रनिंग अ शो ओवर देयर, और उधर तुम भी 1-2 दफा आ चुके हो। और उधर हम पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की चीजें बातें करते रहते हैं हम। इसी तरीके से एकेके पे भी, ये जो जिसको अब हमने डीडी कर दिया है, इधर भी मैं पहले यही पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजें सीधा करता रहता था। बट देन आई थॉट एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, और ये अभी से नहीं है, इट्स बीन ओवर अ डिकेड कि आई बीन interacting with the youngsters. I've been interacting with a lot of students and people also, policy makers, people in the power circles. There are many other problems inside your society. All the problems other than politics. There are a lot of them. और उनको जो हम डिस्कस नहीं करते, उनको श्रक कर देते हैं और उनको हम सामने नहीं लेकर आते, तो होता क्या कि वैक्यूम होता है। तो फिर उसमें या तो आपका जो बड़े मैं आपको बताता हूँ, या तो आपका एक मीडिया का बंदा आके बैठ जाएगा एंड ही विल स्टार्ट फिलिंग दैट वैक्यूम। अब उसको पता है उस इश्यू का, नहीं पता, बट बिकॉज ही हैज अ कैमरा, ही हैज द ऑडियंस, तो कहते हैं मैं यहाँ पे, मेरी गल सुनो, ठीक है। देन देयर आर अदर पीपल जिनके हम बात करेंगे आगे जाके, अपॉर्चुनिटीज के, दे नो उनका एक, नो दे आर नॉट अपॉर्चुनिटीज, दे आर आइडियोलॉग्स, दे एक्चुअली बिलीव इन समथिंग and then they think अच्छा यार चूंकि ये मेरा बिलीफ है that it should be, हर किसी का ये होना चाहिए। हाँ, किसी और के वर्जन है, जैसे हम अगेन हमारा भी कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम होगा, और उसको फिर वो एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है कि यार लोगों की इस वक्त ये तलब है, भूख है, डिमांड है, तो लेट फिल इट विद माय आइडियाज। तो फिर वो आ जाते हैं, राइट और रॉन्ग उस पर ज़रा बात की जा सकती है। एंड देन देयर आर थर्ड कैटेगरी जो कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट है। जब कोई नहीं होगा तो फिर नंबर 1 भी होगा, फिर सारा कुछ होगा, फिर वो एक है। एंड देन पॉलिटिशियंस, वो तो है ही हैं, वो तो माशाल्लाह मौजूद हैं हर जगह पे, अपार्ट मतलब एस्टैब्लिशमेंट की तरह। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं, इफ यू गो इनटू द सोसाइटी, तो बच्चों के, यंगस्टर्स के बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरीके से अब इसमें रिलीजियस इश्यूज हैं, इसमें सोशल इश्यूज हैं, फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, हिस्ट्री से डिटैचमेंट है। उनको हिस्ट्री के, मर्डर ऑफ हिस्ट्री के नाम पे एक मर्डर्ड हिस्ट्री का वर्जन दिया जाता है। तो एंड देन देयर इज समवन, के अजीज की किताब है, सो आई मीन व्हेन आई वाज रीडिंग दैट बुक ना, तो मैंने कहा यार ये तो मर्डर का ऑटोप्सी कर तो मतलब उसमें उस किताब का भी मतलब इससे जरा सा हट के उस किताब में इतना ज्यादा ये वाला काम किया हुआ है कि सम फैक्ट्स and then all ideology exactly. This is something which we are going to talk about, okay, how actually you manipulate history or exploit history using half truths. मुझे याद है मौरिख जो होता है ना, बड़ा जालिम होता है। मौरिख, इसमें कोई शक नहीं कि मौरिख बहुत जालिम होता है। उसने सिर्फ तारीख लिखनी है, उसने नहीं किसी की साइड लेनी होती। सो आई वाज 13 इयर्स और 14 इयर्स ओल्ड। उससे पहले मैं इस्लाम की तरह अच्छी वाली हिस्ट्री पढ़ चुका हुआ था जिसमें सिर्फ हीरोइज्म। सो आई पिक्ड अप द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, तारीख इस्लाम, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। मैंने पहले 2 बाब पढ़ने में उसको बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या, ये कौन सी इस्लामिक हिस्ट्री है जो ये नहीं हमें नहीं सुनाई गई। मतलब आई वाज एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड। वो मौत का मंजर वाली किताब नहीं होती थी पुरानी, जिसको पढ़ के नींद नहीं आती थी, उस तरह का ट्रॉमा मुझे है। मैंने कहा यार, क्योंकि आपका एक बुत शटर हो जाता है, आपकी आइडियोलॉजी शटर होती है। यार यू एक्चुअली थॉट कि ये लोग तो बहुत अच्छे थे और ये लोग तो ये भी करते थे। तो उसका नुकसान, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्यों मैं ट्रॉमेटाइज हुआ। और अभी चंद दिन पहले ऑफिस में भी ये बात हो रही थी। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग जो हैं, हमारी रियासत ने बेसिकली ये किया है कि उसने सिलेक्टिव हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई है लोगों को। गलत हिस्ट्री नहीं, आई एम नॉट सेइंग गलत हिस्ट्री, जस्ट सिलेक्टिव। उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाई है। उस सिलेक्टिव हिस्ट्री के साथ उन्होंने भी एक आइडियोलॉजी रख दी। सो व्हाट हैपेंड देन कि आपने अच्छा करने के नतीजे या इंटेंट के साथ जो भी किया, अगर किया, उसमें हुआ क्या कि एट द एंड ऑफ द डे वो चली गई चीज टुवर्ड्स समथिंग एल्स। जब लोगों ने बड़े हुए, उन्होंने कोल इंफॉर्मेशन की तरफ और आना शुरू, तो उनके बुत जब गिरे
तो मैंने तो कूप अप कर लिया, मैंने तो हाँ। दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अच्छा यार क्या इशू है और उसको मैंने बैलेंस आउट कैसे करना है, बट पीपल बिकेम लोग नहीं कर रिबेलियन, पाते। यस, पीपल बिकेम रिबेलियन, और कुछ उसमें से एग्नोस्टिक हो गए, कुछ एथियस्ट हो गए, हाँ। कुछ आपसे मुतनफ्फर हो गए, और फिर उनको दूसरे लोगों ने पिकअप कर लिया। सो दिस इज हाँ। समथिंग व्हिच एक्चुअली पुश्ड मी कि यार हमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए। ये तारीख में ना, तारीख आपने जो- स्पेशली कहा तारीख इस्लाम और सारा, पीपल एक्चुअली फॉरगेट कि जिन लोगों की हम बात करें वो इंसान थे, हाँ, वो खता भी कर सकते हैं। होता बेसिकली है कि आप एक आइडियलिस्टिक तस्वीर बना लेते हैं अपने हीरो की, whoever that hero is, मतलब आप किसी मुगलिया दौर के हीरो की बात कर रहे हैं, आप किसी अरब हीरो की बात कर रहे हैं, Yes. आप किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, आप नेपोलियन की बात कर रहे हैं, whoever that may whoever be, that person is. आपको उसकी, जिस तरह आजकल हो रहा है कि हम्म। आपको एक सर्टेन पर्सन की कोई खता नजर ही नहीं आती, Exactly. उसमें आपको हमेशा रोजी पिक्चर ही उसकी नजर आ रही होती है, और ये बिल्कुल ही इज द मसाया। I call them demigods ना, हाँ, they are the demigods, demigods. yeah. जो ग्रीक्स है ना, ग्रीक्स के भी जो ये हम लोग सुनते हैं ना गॉडोस और गॉड्स, ऐसे ये बादशाह थे। बादशाह थे। ओवर टाइम इनको फिर जो हिस्टोरियंस हैं Immortal कर दिया उनको उन्होंने। इमॉर्टलाइज कर दिया। हाँ, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। this is what's happening. तो ये वो इश्यूज थे। हिस्ट्री एक एस्पेक्ट है, फिर रिलीजन को भी कभी अच्छा कभी Yeah, बुरा, कभी yeah, डिमोनाइज, yeah, कभी yeah, बहुत yeah. ज्यादा रेडिकल, और ये सारे इश्यूज। फिर देन कम्स द एक्चुअल सोशल इश्यूज जिसमें फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, यस, और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके रोजमर्रा के मामला। वही हाँ। बच्चे का एजुकेशन का मसला है, बच्चे का स्टडी के अंदर कोई इशू है, बच्चे का फ्यूचर का इशू है, उसको नहीं Yes. समझ आ रही उसको आगे क्या करना है, महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला है, उसकी फी नहीं पूरी हो रही। यस, ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन की बात हम Yeah. करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। यस, So we are going to talk about those things from now onwards on this channel. Yeah. Probably बीच में हम कहीं ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा हो दुनिया के अंदर, तो we can sit and talk about that in one episode. But generally हम एक सीरीज की सूरत में कोई एक टॉपिक उठाएं, उसको कंप्लीट करें, और फिर उसको अगले दिस विल बी A running conversation like this. हाँ, हमारा फॉर्मेट अब यही रहेगा। सो काइंड ऑफ एक सीजन उठाया, उसको किया, फिर दूसरा स्पिन ऑफ बीच में से निकलते रहेंगे कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे हम फिलर्स निकलते रहेंगे कि यार आज शहबाज शरीफ ने आया कह देता है, तो फलाने ने कह देता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हम इसको आराम से लेकर ठीक है। चलेंगे, ताकि लोगों तक हम अपना पर्सपेक्टिव पहुंचा सकें, उनका फीडबैक लें। Yeah. प्रॉब्ली हम भी बहुत सी जगहों पे गलत हो, Sure, हमें sure. कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो हाँ, जाए। ये डिस्क्लेमर देना लास्ट में। हाँ। अगर हमसे गलती हो जाए तो नेवर अज्यूम कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये इस तरह आपको बेचा है कि जिस तरह यही सच है टोटल। एग्जैक्टली। आप टोक सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई ये आपने गलत Exactly. किया। गिव रेफरेंसेस ऑलवेज, हम भी देने की कोशिश करेंगे, आप भी दें, वी लर्न टुगेदर। ये नहीं हो Exactly. सकता कि हम लोग बहुत ही मतलब हमारे पास नौजुबिल्लाह ऊपर से आ रही है आमद के इल्म की, और हम लोग मतलब दिस इज द हाँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली। So, अब ये बड़ी अच्छी बात है ना कि ऑडियंस को हम बेसिकली ओनरशिप देंगे, भाई हम तुसी साढ़े कन फट सकते हो। हाँ, श्योर। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बैठे रहें और बस सुनते रहेंगे, हम जो दे रहे हैं वो ठीक है। सो इसमें ये भी ये भी नहीं है कि हम जो दे रहे हैं वो सब कुछ ही गलत है। हाँ, एग्जैक्टली, There will be truth to it, there will be a knowledge to it, लेकिन ये है कि जहां आपको लगता हो कि हमने कोई बात गलत कह दी है, शेयर योर पर्सपेक्टिव, share your perspective with reference and we'll correct ourselves inshallah. yeah. We have that tolerance alhamdulillah. हाँ, ये इस मामले में कभी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, होता ही नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, सो व्हाई हिस्ट्री? हमने सोचा कि हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड स्टार्टेड दैट आई एम अ हिस्ट्री फ्रीक। तुमने ना पहले ही शुरू कर दिया कि सलमान पे इधर करना चाहिए, इधर ही हिस्ट्री में रहे। तो हिस्ट्री क्यों? व्हाई नॉट फिलोसफी, व्हाई नॉट रिलीजन, व्हाई नॉट सोशल इश्यूज, व्हाई हिस्ट्री? हिस्ट्री से ये सब चीजें जुड़ी हुई है, पोएट्री, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर चीज। और इन सब का जो मतलब मलगोबा है ना, जिसके अंदर ये सब चीजें आ सकती है, दैट्स हिस्ट्री। यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ एथनिसिटीज, मतलब किसी भी चीज की तारीख तो होगी ना। हम लोग एक लिनियर टाइम स्पेस के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि व्हाट केम बिफोर यू, इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू अ बिगर पिक्चर दैन योरसेल्फ। हम लोग ना बहुत ही सेंट्रिक लाइफ जीने लग गए, एंड वी फॉरगेट कि हमसे पहले भी लोग मसाइल से गुजर चुके हैं और हमारे बाद भी लोग मसाइल से गुजरेंगे। ठीक है। आई थिंक हिस्ट्री फिल्स दैट गैप बेसिकली, कि आपको एक लार्जर पिक्चर देना कि भाई तुम ही सिर्फ नहीं हो, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यू आर merely a dot in a timeline. Okay. And that's why, you know, history is so important to me, at least. Just I understand that. Yeah. That's exactly my perspective as well. But I'll play the devil's advocate. Oh yeah, So I'll that's my job.
but I'll be devil's advocate over here. Okay, तुम कह रहे हो तुम्हारे जब तुम किस डेवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ये तो बताओ मुझे. So we'll talk about that. मैं डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ कि हमारे वकालत के सिस्टम में एक बंदा सही पार्टी को कर रहा होता है रिप्रेजेंट, और एक वकील हमेशा ऐसा होता है जो गलत पार्टी को करता है. वो क्या हिसाब देगा क़यामत के दिन? सही बात है. बट लेकिन ये भी सिस्टम है, इस पे भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि गोरे ने कॉमन लॉ सिस्टम करवाया है और इसको उसने बेसिकली यानी ये देखो ना दुनिया की इंसानियत के साथ कितना बड़ा डिलेमा है ये. यस, कि आप वकील को मजबूर कर रहे हैं कि he has to take the side of the some evil. Exactly. और उसको राइट ऑफ अटर्नी एंड ऑल दैट, और वो सारी चीज़ें दी जाती हैं. खैर, कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट नाउ, कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, जो तुमने कहा कि हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, बट देयर इज अ पर्सपेक्टिव प्रिवेलिंग एंड दे से दिस, देयर आर सर्टेन मिथ्स, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम. सो दे से दैट हिस्ट्री इज मिस्ट्री. पहली चीज़ तो है तो सही. So, अच्छा नहीं, इसमें मेरा I'll have a different perspective over here, but they say history is mystery, and they said because of some sinister element. क्यों? मेरे पास ना इधर बच्चे आके बैठते थे, गपशप लगाते थे, तो मैं अक्सर हिस्ट्री से रेफरेंसेस शैम्सेस देता, तो पता है आगे से मुझे क्या कहते, सर हर एक फाते अपनी हिस्ट्री खुद लिखता है. हाँ, ये भी है. ठीक है. The conqueror, whosoever is the conqueror, he will write the history. अच्छा, फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता था जी के मुताला पाकिस्तान वाली, वो जो हम थोड़ी देर पहले सिलेक्टिव हिस्ट्री, ठीक है, और उसके साथ एक आइडियोलॉजी. फिर है एक लिबरल हिस्ट्री के नहीं जो तुसी पढ़िया ना गलत है, साड़ी हिस्ट्री मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़े वो ज़्यादा ठीक है, और उसके अंदर अपनी भी एक आइडियोलॉजी लगा देते हैं. सो ये एक पर्सपेक्टिव है. देन देयर इज अ पर्सपेक्टिव कि जी कि जो लोग हिस्ट्री के अंदर अपने यूफोरिक हिस्ट्री के अंदर रहते हैं वो कभी भी रिवाइव नहीं कर पाते, वो कभी भी रियलिटी में नहीं जी पाते. फॉर एग्जांपल मुसलमान निशात सानिया की बात करते हैं, ईरानियंस नौशेरवां की बात करते हैं, पर जो अफगान्स हैं वो दुरानी की बात करते हैं, इंडियंस जो आजकल मोदी और वो अपनी पुरानी अशोका और अखंड भारत की बात करते हैं. इसी तरीके से अमेरिकन वो तो अभी अपनी हिस्ट्री बना रहे हैं, तो वो जब गिरेंगे तो अपनी जो फोरिक स्टेट में चले जाएंगे. ब्रिटिश they talk about their empire and all that whenever they would want to talk about it. तो एम्पायर्स में से जो लोग निकले होते हैं, हम सारे चूंकि उस एम्पायर का सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं, सो इन अ वे वी रिमेन इन अ यूफोरिक स्टेट. इस्लाम की निशात सानिया, खिलाफत आएगी और ग्रेटर पर्शियन खुरासान बन जाएगा. अच्छा, दुरानी की एम्पायर दोबारा बन जाएगी, अखंड भारत बन जाएगी, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो दोज निशात सानिया ऑफ एवरीथिंग, Islamic or non-Islamic, that is a kind of euphoric stage where you live in your hero's world. ठीक है, जो कि आपके पुराने हीरोज थे, and you never actually think कि यार दुनिया के अंदर सब कुछ जो हो रहा है उसको आपने किस तरीके से करना है. So this is one perspective. So where does actually we would want to begin with? Number one, if history is all of those which I have just listed. और हम ये समझते हैं कि नहीं, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एज वेल, और हिस्ट्री का हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मैं अपना बता देता हूँ. सो हिस्ट्री फॉर मी इज़ नॉट अ मिस्ट्री. ओके, राइट. हिस्ट्री, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मौर्रिख जो होता है वो बड़ा जालिम होता है, जो एक्चुअल मौर्रिख होता है. सो ही विल जस्ट पेन डाउन व्हाटएवर हैपेंड ओवर देयर इन हिज टाइम पीरियड, बिफोर हिज टाइम पीरियड, वो लिख देगा, आगे वो एनालिसिस नहीं देगा. ठीक है, उसका काम एनालिसिस देना नहीं है. व्हाट ही विल डू इज जस्ट राइट डाउन द फैक्ट्स, उसमें से एनालिसिस निकालना वो फिर मेरी तुम्हारे जैसे ही कॉम का काम हो जाता है. नंबर वन. नंबर टू, हिस्ट्री इज एन एडवेंचर. मोर देन अ मिस्ट्री, इट इज एन एडवेंचर. You get into that adventure. 100% agreed. मतलब you get into this, and you go into that journey of adventure, and you start exploring things. There will be hellish kind of facts, there will be heavenly kind of facts, and you will just start enjoying them. ठीक है. मिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि आप अगले को ये बता रहे हैं यार, यू डू नॉट गो इनटू इट बिकॉज यू विल नेवर फाइंड द मिस्ट्री. सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है. ठीक है. सो बच्चे बेचारे कहते हैं यार अच्छा ठीक है, फिर हमें क्या जरूरत है, ये हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सिनिस्टर इन माय पर्सपेक्टिव, कि आप इसको मिस्ट्री मत कहें, एडवेंचर कहें, और बच्चे को पुश कर दे उस एडवेंचर की तरफ कि जा बेटा एक्सप्लोर कर इसको. ठीक है. सो सी फेयरर्स का क्या काम होता था, पानी के अंदर घुसते थे. एक्सप्लोरर्स का क्या काम होता था, पहाड़ों पे चढ़ते थे, दर्रे बनाते थे. अब अगर आप बंदे को कहते हैं यार पहाड़ के पीछे बला बैठी है, ठीक है, तो वो तो कभी भी पहाड़ पे नहीं जाएगा. किसी को ये कहते हैं कि समुंदर के अंदर तो बेटा पता नहीं कौन कौन से मॉन्स्टर्स बैठे हैं, वो तो कभी सी फेयर सच हो भी वो तो कभी सी फेयर नहीं बनेगा. ठीक है. सो दुनिया एक्सप्लोर हुई बिकॉज पीपल एक्चुअली
wanted to Do not adventure. only discover Yes, mysteries yes. but conquer those mysteries. yes. So conquering those mysteries can only come through adventure. Yeah. So The history bravery का to adventure. start an bravery, adventure. courage, Yes. explore करें जो है face करें क्या बस. मसला है Yeah. ठीक है. So I think history should be explored. Yeah, और उससे honestly. honestly और उससे असबाक हासिल करके then you can apply them on your present and obviously for some future lessons. And this is my perspective. Yeah, 100%. So what's yours? जो आपने बात की ना अमेरिका की, आपने मिसाल दरमियान में दी थी, मेरे 1000 रिजर्वेशन है उस मुल्क के साथ, बट उसकी एक अजीब सी चीज़ है, आई वोंट से इट्स अ पॉजिटिव बट अजीब सी चीज़ है, अमेरिकन्स डोंट हैव अ नीड फॉर हिस्ट्री ज़्यादातर, एंड और ये मैं बेसिकली वाइट्स की बात ज़्यादा कर रहा हूँ. Okay. दे आइदर लिव इन द प्रेजेंट और दे लिव इन द फ्यूचर कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, Okay. which has reaped a lot of benefits for their civilization, जो कि हम लोग देख रहे हैं. Best air force in the world, best navy in the world, biggest economy वगैरह वगैरह जो भी उनका है. But what that has done is कि अमेरिका के अंदर आपको कोई सिंगल morality ठीक है. या कोई सिंगल thought process नज़र नहीं आता, Okay. which can be a good thing as well and a very devilishly bad thing as well. Okay. और क्योंकि हम लोग एक देसी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से भी अमेरिका को इन दिस मतलब एग्जांपल जो मैं भी दे रहा हूँ देख रहे हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अलार्मिंग जब मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूँ जो अपने बैक से और अपने फ्यूचर से डिटैच्ड बस प्रेजेंट में रह रहा है. ठीक है. बिकॉज वो एक बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक लाइफ जी रहा होता है, एंड यू सी दिस ऑन टिकटॉक ट्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम ट्रेंड्स जो कि आपको नज़र आ रहे होते हैं. ठीक इट्स है. मी वर्ल्ड कितना ज़्यादा मतलब उधर सेल्फ सेंटर्ड किस्म का. इट्स जस्ट एंड सेल्फ मतलब कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एवरीथिंग शुड बी रूटेड टुवर्ड्स प्लेजर, Okay. चाहे वो वाया मनी हो, चाहे वो वाया मतलब एडवेंचर्स अकेले हो, मैं जा रहा हूँ हाइकिंग पे जा रहा हूँ, इट्स ऑल रिलेटेड टू मतलब यू नो वेरी सेल्फिश लाइफस्टाइल, मैं ये कहना चाहूँगा. तो वो दिस इज़ समथिंग विच आई एटलीस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर आई वुडंट वांट दैट टू बी रेप्लिकेटेड इन द देसी कम्युनिटी के लोग बहुत ही बिकॉज जहाँ पे एक थोड़ी सी कर्स भी है देसी कम्युनिटीज़ के अंदर कि हमारी फैमिली सिस्टम कभी कभार ज़रा सा केओटिक हो जाता है और ज़रा सा टॉक्सिक हो जाता है. टॉक्सिक हो जाता है. Agreed. We're going to talk about that. We were just having a discussion about this. Yeah. 100% agreed. Yes. But काफ़ी बुराइयों से, काफ़ी तकालीफ से ये सिस्टम आपको बचा भी लेता है. So you know it's seeing that side of the world as well. It's very lonely. Selfishly आप कब तक जी सकते हैं? And it's also without living without purpose. History gives you purpose. हर इंसान का in my view एक पर्पस होना चाहिए कि भाई मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ. ठीक है. And when I die off at my deathbed तो मैंने अचीव क्या किया. ठीक है. कुछ अचीव करने के लिए आपको कोई माइलस्टोन सेट करना पड़ता है, ये करना चाहिए कि यार ये एटलीस्ट मैं इतना कर लूँ या इतना मतलब इसकी तरफ गामजन कर दूँ या मेरे बाल बच्चे ये अचीव कर जाएं. इट डजंट हैव टू बी मॉनेटरी या फेम या यू नो आप अमर हो गए तारीख के अंदर. डजंट हैव टू बी दैट. इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए साफ़ पानी दे दिया अपनी कम्युनिटी के अंदर, या कम्युनिटी के लिए मैं बिजली ले आया, या मतलब समथिंग एज स्मॉल एज दिस, समथिंग एज बिग एज मैंने पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म कर दिए या मैंने दुनिया के अंदर मतलब कुछ कर दिया. इट कैन बी समथिंग एज बिग एज दैट. एंड हिस्ट्री बेसिकली गिव्स यू अश्योरेंस कि तुमसे पहले लोग ये अचीव कर सकते हैं और अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी कर लोगे. अच्छा, लेकिन इसमें एक जो मैं आई एग्री विद यू वर सेइंग, बट मेरा इसमें एक पर्सपेक्टिव ये आता है कि देयर इज सम ट्रुथ टू इट, टू दिस पर्सपेक्टिव जो मैंने एक और बताया था मिस्ट्री वाले से, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन देयर इज दिस यूफोरिक वाला जो है ना, आई एग्री विथ यू नो गोइंग इनटू द स्टोरीज ऑफ हीरोज, बिकॉज ऑब्वियसली हीरोज होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी लेगेसी क्या है, यू नो आप किसके वेयर डू यू लुक फॉर द लेसन्स एंड वेयर डू यू लुक फॉर एवरीथिंग, जहाँ पे आप बेसिकली बात कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम ये इतना ज़्यादा बाद दफ़ा जहन पे चढ़ जाता है कि आप फरार का रास्ता भी उसी में इख्तियार करते हैं. सो हिस्ट्री बिकम्स एस्केपिज्म के आप बेसिकली क्या करते हैं कि अच्छा यार अल्लाह के रसूल ने भी तो पत्थर बांध के तो जो है वो जंगल लड़ ली थी, तो हम भी लड़ लेंगे. हाँ, या which is fine, I agree, I mean I'm not denying that, but at the same time आप उसको जब तक contextualize नहीं करेंगे उस सिनेरियो को भी और इस सिनेरियो को भी, ये एक और बहुत बड़ा डिलेमा किया हमारे मौरखीन ने हमारे साथ कि contextualize नहीं किया चीज़ों को, you know, रियलिज्म के अंदर ला के नहीं बातें की, सारी डिवाइन प्रैक्टिकलिटीज़ पे बात नहीं की.
सो दिस इज समथिंग विच, क्योंकि वो एक डिवाइन बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो जितनी भी तारीख लिखी गई है वो डिविनिटी के इर्द गिर्द घूमती है। हमने उसको इंसान से जब मुखातिब होना है तो इंसान के मतलब बात करनी है ना। इंसान तो कहेगा कि यार ये अगर डिवाइन है तो इसके लिए तो सब कुछ हो सकता है, मैं किस इंसान हूं, ठीक है, वो एस्केपिज्म की तरफ चला जाएगा। राइट। अच्छा, दूसरा ये कि यानी मैं वो दिन एक फिल्म देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, इंडियन मूवी थी, उसमें दिखाते हैं एक राजा होता है, ठीक है, तो वो रोजाना रात को जिस तरह जिम खाना क्लब होते हैं, तो उस तरह क्लब, उन्होंने क्लब की लाइफ दिखाई हुई है। तो रोजाना राजा साहब उधर आते हैं और यूं निकालते हैं और हर एक को टिप देते वो सिर्फ 10-10, 20-20 रुपए हैं, ठीक है। उस वक्त के 10-10, 20-20 अभी के, ठीक है। और सबको पता था कि राजा साहब के पास कुछ नहीं, अंदर से कंगले हैं। आखिर में एक्सपोज हो जाते हैं, कोई बंदा उनके घर तो देखता है जी राजा साहब फटी बनाने बैठे हुए हैं और खुद इस्त्री कर रहे हैं, अंदर से सारा कुछ उड़ा हुआ है। तो ही सेट बड़ा अच्छे उसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया कि ये जो पुराने राजे महाराजे हैं, ये आज तक उनमें से बहुत सारे उनकी औलादें अपने उस में से नहीं निकल सकी। सो वो अपने उस यूफोरिया में रहते हैं कि हम नवाबों की औलाद हैं, हम राजों की औलाद हैं। ये इंडिया में बड़ा है, ये पाकिस्तान में भी कुछ जगहों के ऊपर है। जो लोग हिजरत करके इंडिया से हैं, एग्जैक्टली, मतलब महाजिर काफ़ी उनके अंदर ये आपको दिखता है एग्जैक्टली, हमारी नवाबी थी या हम, और उसमें वो रहते हैं निज़ामों के, ये ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिकली ओवरऑल भी तो कौमों पे मुंतबिक होती है। हाँ, कि वो क्या करते हैं कि अपने आप को, यार हम तो बहुत बड़ी एम्पायर थे, असी तो आया था सिर्फ सोमनाथ फतह कर लिया सी, ठीक है, असी आया था असी जड़ा है ना सिंध फतह कर लिया सी, ठीक है। सो वी रिमेन इन दैट यूफोरिया, और हम कहते हैं यार चूंकि हमने उस वक्त भी कर लिया था, आगे भी कर लेंगे, ठीक है। सो वो एस्केपिज्म में चले जाते हैं बजाय प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने के। सो what we are going to do on this channel is that when we will be talking about these heroes, obviously from my perspective they are my heroes, and there are many other generals and commanders and kings and dynasties apart from Islam, जो कि जिनको मैं बहुत ज़्यादा admire करता हूँ। They have done a lot for the humanity and they have done a lot against humanity as well, but they were great leaders. So we will be talking about that, but we will be trying to extract some lessons जिसके जरिए हम ये बात कर सकें कि अच्छा यार किस तरीके से हमने इसको हिस्ट्री को इन तक पहुंचाना है। श्योर। So this is my perspective for why history as the first kind of season or series. So where we're going to start then? कहाँ से शुरू करें? So अब आपका ज़ाहिर है मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया इसके ऊपर, आप वी वांट कि हम लोग बिल्कुल फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मैनकाइंड बल्कि सिविलाइजेशन, सुमेरियन से स्टार्ट करें। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सुमेरियंस एंड बैबिलोन एंड वी कैन कम टू बर सगीर आ सकते हैं, बिकॉज अगेन द देसी पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन कम बैक टू क्या कहते हैं बर सगीर की तारीख क्या है, एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दुनिया के अंदर क्या क्या होता है। वी डोंट हैव टू स्टिक टू बर सगीर, क्योंकि बर सगीर को ज़रा सब कॉन्टिनेंट से निकालना भी है कि भाई दुनिया और भी है, इसके अलावा जहान और भी है। सो वी कैन डिस्कस अफ्रीका को काफ़ी निगलेक्ट किया जाता है हिस्ट्री के अंदर, हालांकि अफ्रीका के अंदर ऐसी मानसा मूसा की मिसाल है, द रिचेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। तो ओके, लोगों को पता भी नहीं होगा मानसा मूसा कौन है, तो इन्होंं नहीं पता थी, मैं उंजू So it happens, yeah. So we can always talk about other continents and other civilizations as well. हम लोगों को मतलब सब continent centric रहने की भी ज़रूरत नहीं है. But what I want people to know is कि at the end of the day जो आपने बात की ना कि यूफोरिया से भी अवॉइड करना है, exactly, and you have to also avoid dismissing history की ये कहानी है. Just in the middle ground कहीं पे आपने उससे अपने लिए कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे वो एडवेंचर हो, आप महज एडवेंचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या वो इंस्पिरेशन हो टू डू समथिंग, यस, कोई लेसन हो टू डू समथिंग ग्रेट, यस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एंड दैट इज़ फाइन, यस। तो वो मैं चाहूँगा कि हम लोग कर सकें। ये बात बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सुमेरियंस। सुमेरियंस हमने भी डिस्कस किया था कि हम क्यों करें, उसका पता नहीं हमारे इधर से ताल्लुक है भी कि नहीं, बट देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड वी फाउंड आउट सम लिंक्स। वेरी इंटरेस्टिंग है ना? यस। तो वी आर गोइंग टू टेल दैट अबाउट दैट टू आवर ऑडियंस एज वेल। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको एक्सप्लोर करना ओवरऑल ह्यूमन हिस्ट्री को एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक, वो इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट
लोगों को एक तो ये भी ना हो कि यार ऐसे सिर्फ और सिर्फ जड़े ना दो मौलवी थे शायद बैठ गए ने तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री एंड ऑल दैट, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो कि यार दे आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट यूरोपियन हिस्ट्री, मतलब ये भी है या सिर्फ आजकल काफी पैदा हो गए यूरोपियन हिस्ट्री में ज्यादा, और फिर उसके बाद यूरोपियन के बाद बरसगीर की हिस्ट्री और वो भी एक आ जाता है, फिर अरब हिस्ट्री, अफ्रीकियों को तो वैसे ही ना गोरे ना हम पूछते, मतलब रेसिस्ट है कहीं ना कहीं। हाँ, तो the other day I was watching a movie and I never ever actually thought about it before that. मेरे किसी से बेसिकली एक हमारे हाई कमिश्नर थे अफ्रीका में, नाइजीरिया में, तो उनसे जब मेरी बात हो रही तो ही टोल्ड मी कि अफ्रीका इज एक्चुअली अ वेरी फर्टाइल लैंड, और उधर मिनरल्स के अलावा, मिनरल्स और ये तो छोड़ो, उधर जो जंगलात हैं, जो उधर ग्रेन्स हैं, जो उधर चावल है, जो उधर गंदम है, वो फिनोमिनल है। So what the colonizers actually did is कि उन्होंने अफ्रीका को सिर्फ एक जंगल, बंदर, वैशी, हलालोलोलू वाले लोग और उसको वो बना के पेश किया, एंड देन स्लेव ट्रेड एंड ऑल दैट, कि बस यहाँ से जो लोग आते हैं उनसे स्लेवरी कराई जा सकती थी, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि उनके साथ कुछ, एंड दैट इज एग्जैक्टली वी डिटैच्ड अफ्रीका ऑल टुगेदर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी एक पूरी हिस्ट्री है कि कैसे, देन वी विल एक्सप्लोर इट। सो कमिंग बैक टू दिस, तो ये जो चीज़ है कि हम इस सारे को एक्सप्लोर करें, तो सुमेरियंस इज आई थिंक इज a good starting point because that is what the recorded history tells us कि यहाँ से टेक्निकली मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी कि टर्की के अंदर एक और नई डिस्कवरी हुई है जो which predates Sumeria itself, वो भी हम लोग कभी किसी दिन कर लेंगे, बल्कि उसको हम इसमें कहीं ना कहीं अटैच कर लेंगे साथ ही उसका, कि बेसिकली ये किस तरीके से पर्सपेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं आपके, हाँ, कि हिस्ट्री हतमी कभी नहीं होती, यस हिस्ट्री कभी हतमी नहीं होती, लेकिन ये कि इसमें ये भी तो है कि हिस्ट्री हतमी इसलिए नहीं थी क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट कैन फाइंड समथिंग which predates something which you already have found, so that I can understand, or can find some tablet of that इसको decode करो तो पता चल जाएगा कुछ और निकल आएगा, that I can understand, but history is not like applied sciences और अब लाइक सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस में इसका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव है, लेकिन हिस्ट्री की कुछ चीज़ें तो एस्टैब्लिश्ड है ना, यार ये वाकया हो गया है और ये ऐसे हुआ है और इसके ये नतीजे निकले थे, तो वो तो उसी तरीके से दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इवन उन डेफिनेट बातों के बारे में ना, मतलब यू कैन नॉट know all of the information even about a specific topic. Okay. तो this is why I say कि हिस्ट्री हतमी नहीं है, क्योंकि आप एक और किताब एक स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक वॉर के बारे में स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज अगेन वो किताबें भी इंसान ही लिख रहे हैं ना, और फिर वो ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन प्रेजुडिस होता ही है। सो इसमें आ जाएगा ना ऑक्सीडेंटलिस्ट का और ओरिएंटलिस्ट का भी एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा। यस यस यस, कि ऑक्सीडेंटलिस्ट कैसे देखते थे और ओरिएंटलिस्ट कैसे, मुस्तशरिकीन इनको कहा जाता है। सो यस, दिस इज राइट, पर्सपेक्टिव आ जाएंगे different. So we are going to talk about Sumerians then. Sure. And we will dovetail that other discovery जो तुमने मुझे भेजी थी, और उसको भी हम देख लेंगे। मैंने भी तो वैसे वो वीडियो देखी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, अब जाके मुझे देखनी पड़ेगी कि पेज हटिया थी, तो उसको जाके देखते हैं, we'll see कि उसके अंदर क्या है और उसको कैसे इसके अंदर बात की जा सकती है। But if that predates Sumerians, so we can actually bring in that as a different as a separate episode as well. बहुत ही अजीब सिविलाइजेशन है, मतलब अभी नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करता उसका, बट उसके अंदर जिस तरह वो नहीं है यूके के अंदर आपको मेगालिथ्स नजर आते हैं जो पत्थर रखे हुए हैं बड़े मुंह वाले, तो वो एक पूरी सिविलाइजेशन उन्होंने डिस्कवर की है जिसके इसी तरह के कार्व्ड मेगालिथ्स हैं। अच्छा, और अजीब बात क्या है कि उन्होंने वो सब चीज़ें बनाई और फिर उसको मट्टी के अंदर बरी कर दिया, दे देमसेल्व्स बरीड इट। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, वियर्ड। कभी मतलब हम लोगों को जब चीज़ें मिलती है तो ओवर टाइम या बाहर पड़े हुए होते हैं, या जिस फॉर एग्जांपल एंशिएंट इजिप्ट के अंदर आप एक्सकवेशंस और एक्सप्लोरेशन करते तो मिल जाती है चीज़ें, उन्होंने इंटेंशनली उसको बरी किया हुआ है, व्हिच मतलब मे बी सम काइंड ऑफ मिथ और मिथोलॉजी इज अटैच्ड टू इट। लोग मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स रिलेटेड टू मैजिक ऑफ सम सॉर्ट्स वगैरह वगैरह, मतलब इसका कुछ होगा, पर मिथ या मिथोलॉजी होगी। So we'll explore that. Yeah, we'll come to that. So this is also important because storytelling. Now I'll come to the last point of this discussion. You are a history freak and I want to be a storyteller, which I am not. Sure, unfortunately. ये compliments के लिए fish किया जा रहा है, ताकि तो कह दो कि हाँ यार है storyteller I know. लेकिन कहानियां हम कराते हैं बड़ों को। Exactly. लोगों को नहीं कराई जाती, लेकिन which I want to inculcate in this discussion from now onwards, कि
हम इसको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के अंदाज में बताएं। हाँ। एंशिएंट टाइम्स क्या थे, मिथ्स क्या थी, मैथोलॉजीज क्या थी, लोग किन चीज़ों में बिलीव करते थे। अब जैसे तुमने ये जादू की बात की तो द अदर डे वी वर हैविंग अ डिस्कशन एट होम एज वेल, और हारूत और मारूत की बात हुई इसके अंदर, and I was and so we actually were in a discussion about this. मैंने कहा यार देखो ये भी तो एक पूरा टॉपिक है कि एंशिएंट मैजिक, ब्लैक मैजिक, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एक्चुअली। ब्लैक मैजिक आपकी जो हम बात कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटी, फ्रीमेसनरी क्या है और वगैरह वगैरह सारी और so there is a lot of things which we can discuss and we can explore with the audience कि इनको एक कहानी, एक दास्तान की सूरत में हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें इनफॉर्मल अंदाज में, और हम उनको एक जर्नी के ऊपर लेके जाएं, खुद भी चलें और उनको बैकपैक्स लेके चलें और कहें कि अच्छा यार लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग कि ये हो क्या रहा था और हमें ये कैसे चीज़ें अभी भी इम्पैक्ट करी। सो व्हेन आई वाज, अभी उस पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव अ हिंट कि व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग Sumerians, so there are a lot of things which are considered to be the first of humankind, यानी पहली इन्वेंशन, पहली चीज, and a lot of those things are still in use of today's humans today. Imagine, ये अजीब यार, ठीक है, thousands and thousands of years हम उधर ही खड़े हैं यार, वही है, नहीं सीखे ना तारीख से कुछ, नहीं सीखे तो नहीं, प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि वो चीज़ें इतनी इनोवेटेबल हैं कि उनको चेंज ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आल्सो स्केयर्स मी। क्या पता कि यही रैट रेस है जिसमें इंसानियत फंसी रहा है। you never learn from history at all, और आप मतलब ये this is your doom कि तुम इसी में फंसे रहो। वैसे मिसाल तो नहीं देनी चाहिए कोई इतना अच्छा, वैसे वो नॉवलिस्ट नहीं है, लेकिन I'll just for the sake of this argument, गेम ऑफ थ्रोन्स का जो J.R.R. मार्टिन है, तो उसने एक डायलॉग है उसके अंदर, उसके गेम ऑफ थ्रोन्स में भी, तो उसमें वो कहता है कि probably this whole world is living in a blue eye of a giant। हम जिधर रह रहे हैं वो बेसिकली एक ब्लू आई है किसी जाइंट के, उधर बस हम खेल रहे हैं ये दुनिया समझ रहे हैं। there is something like that, those लोगों को ऐसे डराना नहीं चाहिए, चैनल बंद करो, कितने फंसे हैं। But quantum physics actually talk about all those things, जिसके ऊपर आजकल बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो quantum physics उस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला। Sure। तो ये फिर हम आज इधर डिस्कशन खत्म करते हैं। मैं आज ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम बोल रहे हो, तो आई होप कि अगली दफ़ा when we'll start history then you will be speaking a lot more than me, and I'll just be on this journey with you. So अच्छा, इधर वैसे मुझे एक बैठे बैठे आइडिया है, हम ये भी कर सकते हैं कि probably there are facts which I can relate, और मैं इधर I can put them on the table, but mostly obviously you will be exploring the history with me and you will be telling the people कि क्या हुआ, so I can have an analysis of those facts कि तुम जो मुझे बता रहे हो। यार मतलब what's your perspective on this? What's your perspective? What could this be? And I can also put forward some, and then I can ask you, and then we can ask the audience as well। यार तुसी भी दसो, तो क्या पता वो लोग कुछ हमें अपना perspective देना शुरू कर दें। Yes। So we'll conclude it over here. Sure. And thank you so much for being here today। और हाँ, ये भी हमने डिसाइड किया था, हम अपने ऑडियंस को बता देंगे हर दफ़ा शायद हमारा बैकग्राउंड चेंज हो। आज हमने बड़ा सादा सा बैकग्राउंड रखा हुआ है क्योंकि हम प्लान कर रहे थे यार करो like we started, तो हम बस आज एक कमरे में बैठे और हमने स्टार्ट कर दिया, बट वी आर गोइंग टू पुट मोर एफर्ट इन इट, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन के ऊपर हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये मुझे पता है, अब्दुल्ला को पता है, और हमारी टीम जिसमें ज़ैनब इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा हमारी माशाल्लाह अच्छी बच्ची है जिसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है। सो शी इज़ इन्वॉल्व। हमजा को देखें आप, बेचारा मुसलसल पीछे 1 घंटे से घूम रहा है, तवाफ लगा रहा है, बस कर दो मेरी बस हो गई, उसको छुट्टी में जा रहा है, छुट्टी में जा रहा है, बेगम उसका इंतजार कर रही है, तो वो भी है। तो ये जो टीम की एफर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होगी, दिस इज बिकॉज कि हम चाहते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारे दिल में दर्द है, वो हम आप तक पहुंचा सके, और उसमें आप लोग फिर हमें अपना पर्सपेक्टिव दें, एंड देन विल सी कि हमने इसको किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह, एंड विल ट्राई कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें इंशाल्लाह, प्रोडक्शन वाइज भी और ऑब्वियसली डाटा वाइज भी इंशाल्लाह। कोई कैच फ्रेज रखे खत्म करने का? क्या रखें? अब्दुल्ला आउट, सलमान आउट। अभी हम आउट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं देसी डिस्कोर्स में दोबारा, एंड दिस विल रिमेन देसी लाइक दिस, तो बेयर विद अस, और हम इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपके साथ दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। और हाँ, ये भी हम बता दें कि हम महीने में सिर्फ 3 वीडियोस निकालेंगे। श्योर, ठीक है, ताकि हम इसको जितना अच्छे तरीके से बयान रिसर्च कर सके, करके करें। अलबत्ता हमारे चैनल के ऊपर रील्स वगैरह आती रहेंगी, उसके अंदर हम इन एपिसोड्स पे से भी रील्स निकालेंगे, कुछ हम डिफरेंट और भी पर्सपेक्टिव रील्स पे देते रहेंगे, बट एपिसोड जो लंबी वाली हैं वो हम सिर्फ महीने में 3 निकालेंगे, ठीक है, ताकि लोगों को भी ज़रा टाइम मिल जाए आराम से सुनने का, घंटे के पॉडकास्ट या 1.5 घंटे के पॉडकास्ट आराम से वो सुन सकें। ये भी अजीब चीज़ है
पॉडकास्ट के लिए आपका बढ़ जाता है अटेंशन स्पैन, और नॉर्मल वीडियोस के लिए आप 1 मिनट के बाद देखी नहीं जा रही होती। यस यस, बट दिस इज अच्छा, दिस एक्चुअली टेल्स, यार लोग कहेंगे यार खत्म ही नहीं कर रहे। दिस एक्चुअली टेल्स के द हंगर फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज नॉट डिमिनिशिंग। हाँ, कंटेंट हैज बिकम सो मतलब बकवास कि लोग अटेंशन वो दब हो रहे हैं, कहते हैं यार प्रेडिक्टेबल हो गया कंटेंट, सो दे आर मोर इनटू कि यार अगली चीज, बट व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच एक्चुअली इंटरेस्ट देम, लोग रुक जाते हैं। यस, होपफुली आप भी रुकेंगे, होपफुली। सो इंशाल्लाह ताला इस पे फिर हम बात करते हैं दोबारा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी पहली एपिसोड के साथ। ये वैसे पहली एपिसोड है, लेकिन आफ्टर कंक्लूडिंग दिस एपिसोड, जो कि इंट्रोडक्टरी एक हमारा एलिमेंट था कि हम क्यों ये बात करना चाह रहे हैं, we'll start from the history of Sumerians in the next episode, and we'll be hopeful that we'll be bringing a lot of new things for you जो कि आपने शायद पहले ना सुनी हो। आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा, अब्दुल्ला और मैं अपना पर्सपेक्टिव देंगे, and we'll explore history of humankind and obviously the universe as well, साथ साथ इंशाल्लाह ताला। बहुत खुश रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।